हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ मैं कल्पना मौर्य से, जो हमारी एक स्टूडेंट है जिन्होंने आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है। तो चलिए जानते हैं कि कल्पना की स्टोरी में कल्पना ने किस तरीके से कितने स्ट्रगल के साथ इस जर्नी को पूरा किया है। तो चलिए जानते हैं कल्पना से। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्पना, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड इतनी अच्छी रैंक लाने के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तो प्लीज इंट्रोड्यूस करिए अपने आप को हमारे स्टूडेंट से, ताकि वो लोग भी जान पाए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम, मेरा नाम कल्पना मौर्य है। मेरे पिता का नाम सुनीलाल मौर्य है एंड मेरी माता का नाम सीलू मौर्य है। मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से। मैम, मैंने कॉलेज के साथ साथ ही से स्टार्ट किया था। मैम, सुबह शाम में से पढ़ती थी और रेगुलर क्लास करती थी 4 सेमेस्टर तक। फिर इसके बाद मैंने छोड़ दिया था कॉलेज। मैं मैनेज नहीं कर पाती थी सारा एक साथ, और कॉलेज भी मतलब टीचर भी निकल गए थे वहाँ के, इसके वजह से कॉलेज छोड़ना पड़ा था। मैं आपकी क्लासेस रेगुलर देखती थी, लाइव क्लास अटेंड करने, जिस दिन लाइव नहीं कर सकता उस दिन मैं कॉलेज देखती थी। मैम, मेरे यहाँ नेटवर्क क्योंकि बहुत इशू रहता है, इस वजह से मैं लाइव क्लास कभी कभी नहीं ज्वाइन करती। यही परेशानी रहती थी। और मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में करती थी, काफी क्वेश्चन से होते नहीं थे पहली बार में, मैं देखती थी तब उसे सॉल्व करती थी। सो लाइक फिर आपको प्रॉब्लम्स आते थे बीच में, लाइव क्लासेस में भी आपका नेटवर्क थोड़ा इशू कर जाता होगा, करेक्ट? यस मैम, आप भी देखते हैं कभी कभी मैं स्किप कर देती थी कि तो लाइक इट हैपेंस, बट स्टिल आपने बहुत ही अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है। सो आप अपनी एक बार रैंक बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, ताकि वो भी मोटिवेटेड फील करें। 577 रैंक है। ओके। सो मैम, मेरा पेपर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था, इसी वजह से मेरी रैंक कम आई। हाँ, तो कल्पना चलो वही शेयर करते हैं कि आप ये अपने अच्छी नहीं है। लाइक उस एग्जाम प्रेशर को आपने किस तरीके से हैंडल किया, क्योंकि स्टिल आपकी रैंक बहुत अच्छी है। और जैसा आपने बोला कि पेपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मतलब और बेटर हो सकता था। तो दैट मीन्स कि वो मिस्टेक आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए, ताकि वो मिस्टेक ना दोहराएं। करेक्ट। जो स्टूडेंट्स हमारा इंटरव्यू देखेंगे उन्हें यही जानना है कि एक्चुअली क्या नहीं करना है उस एग्जाम के 3 आवर्स के दौरान, उन्हें क्या नहीं करना है, वो सब ही वो जानना चाहते हैं। तो थोड़ा बताइए। मैम, मैम पहले वही क्वेश्चन करना जो आता है। मैम, ये भी देखना है मैंने टिक सही किया है या गलत किया है। कभी कभी ऑप्शन गलत टिक हो जाते हैं इसमें। ओके। और मैम, जो एनईटी टाइप होता है यस। उसमें भी आप चेक कीजिए कि मेरे 2 क्वेश्चन उसमें रॉन्ग हो गए थे। ओके। मतलब मैंने आते हुए भी पॉइंट में मिस्टेक कर दिया, नंबर में मिस्टेक कर दिया था। करेक्ट। मैम, बस यही सब ध्यान रखना पड़ता है। एक्चुअली ये एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने वाला जो पॉइंट होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट स्टिल आपने बहुत अच्छा किया यस है, मैम। आपकी बहुत अच्छी रैंक है। बट जैसा कि आपने बोला कि ये होता है कि आप सॉल्यूशन कुछ और लेके आए हैं अपनी रॉक कॉपी में और आपने आंसर कुछ और पुट कर दिया। सो दिस इज लाइक हैपन समटाइम्स। सो यही स्टूडेंट्स, आपको गलती नहीं करनी है। आप अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आज ही डिसाइड कर लीजिए कि आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो आपने आंसर निकाला है आप ट्राई करेंगे कि वही आंसर आप पुट करके आए। करेक्ट कल्पना? यस मैम। ओके। सो कल्पना, लाइक आपने जैसे बताया कि आपका बीएससी का 5th ईयर चल रहा था एंड 5th सेमेस्टर चल रहा था, एंड देन आपने उसको बीच में ही छोड़ दिया, लाइक इन द सेंस कि आप कॉलेज जाना छोड़ दिए एंड देन आपने आईआईटी यस जेईई का मैम। प्रिपरेशन किया। सो अभी तो आप ऑब्वियसली बहुत हैप्पी होंगे। बट इस दौरान भी, जैसे मान लो आपने सेमेस्टर के लिए कॉलेज जाना ही छोड़ा है, बट स्टिल आपको सब कुछ मैनेज करने के लिए आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई थी? यस मैम, थोड़ा बहुत पढ़ती थी, ऐसा नहीं कि मैंने एकदम से छोड़ दिया था। पेपर के समय में तो 1 महीने पहले मैं अच्छे से पढ़ती थी, इस साथ साथ दोनों मैनेज करती थी। करेक्ट, क्योंकि उसको बस भी थोड़ा मैनेज कम करना इस पर ध्यान दिया। है। यस। यस मैम, क्योंकि कॉलेज का एग्जाम भी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए आगे चलकर। सो फेल आप होने का डर है यूजुअली तो। आप कितना पढ़ते थे, लाइक कितने आवर्स पर डे, ये पूछ सकते हैं हम लोग, और या फिर आप ये शेयर कर सकते हैं कि लाइक किस तरीके से पढ़ते थे, लाइक पूरे डे का मैम, कितना? मेरी कभी कभी, मैम मैं कंफर्म बता नहीं सकती, फिर भी 8-10 आवर्स तो पढ़ती ही पढ़ती थी। कभी कभी कम हो जाता था, बस मैं इतना तो पढ़ती थी। मैं करेक्ट। 8 आवर्स तो पढ़ती ही पढ़ती थी। हाँ।
सो पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता था कल्पना? मैम मेरा एकदम एग्जैक्ट शेड्यूल नहीं था। फिर मैं सुबह पढ़ती थी, फिर हम लाइव क्लास अटेंड करती थी। लाइव क्लास में पीडब्ल्यू की और आईएफएस की, और जो बस जाता था मैं रिकॉर्डर देखती थी। मतलब मोस्टली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कवर अप कर लेते थे उन सबसे, करेक्ट? यस मैम। कल्पना, अगर जानना चाहें तो आप स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे कि प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन भी आ जाता है, कभी कभी बच्चे ऐसा समझते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। सो अगर कोई एक बच्चा डिमोटिवेट है तो आप क्या उसे थोड़ा सजेस्ट कर सकते हैं कि आप उसको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ऐसा समथिंग? मैम हम भी डिमोटिवेट हो जाते थे, फिर कभी कभी यूट्यूब पे लोग मोटिवेशन सॉन्ग सुन लेते थे या कुछ भी ऐसा देख लेते थे, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देते थे। करेक्ट। ये सोचते थे डिमोटिवेट होकर क्या फायदा, पढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा हमें। हाँ, बस यही सोच कर पढ़ती थी, दैट्स ट्रू, आगे लाइफ अच्छी होगी यही सोच कर पढ़ती थी। दैट्स ट्रू, सो ओके। सो आपकी प्रिपरेशन में मैं कितना योगदान मानूं, जो हमारे ये होते हैं टेस्ट होते हैं या मॉक टेस्ट होते हैं या फिर प्रीवियस ईयर को ही एज अ टेस्ट परफॉर्म करना, ये सब का कितना योगदान होता है? आप बताओ स्टूडेंट्स को कि ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं और किस लेवल तक इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इससे काफी कंसेप्ट मजबूत होते हैं। बस ज्यादा ही नहीं, मतलब मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। लगातार 3 घंटे बैठना थोड़ा मुश्किल होता है, पर कंटिन्यू थोड़ा बहुत पहले मुश्किल होता था, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो पहले अटेंड नहीं कर पाते थे, जो आते थे वो भी छोड़ देते थे, देते देते हैबिट बन चुकी थी। तो इन द स्टार्टिंग हम नहीं कर पाते हैं, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा अगर स्टार्टिंग में पेपर देने बैठा है, फर्स्ट रो में टेस्ट दे रहा है, तो उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, करेक्ट? तो धीरे नहीं धीरे वो कर सकते, आदत मैंने लग कहना दिया मुश्किल है। होता है। यस करेक्ट। सो कल्पना, अब आप क्या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, वो हमें थोड़ा बताइए। अब फ्यूचर में अपने आप को किस लेवल पे देखना चाहते हैं, या फिर ऑब्वियसली आप आईआईटी जाने वाले हैं, सो आईआईटी जाने का मोटिवेशन जो है वो क्या था? आगे से नेट का की प्रिपरेशन करूंगी मैं, गेट की। ओके, तो आप गेट के लिए जाएंगे, ओके, दैट्स नाइस। सो कल्पना, कुछ होता है ना कि मैथ्स पढ़ने का मोटिवेशन कहाँ से आता है? कुछ बच्चे तो ये भी जानना चाहते हैं कि मैथ्स तो हमें बहुत बुरा लगता है, बट मैथ्स पढ़ने में ही इंटरेस्ट आ जाता है कभी कभी। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज था कि जब आपको ऐसा लगा कि यस, मैथ्स में ही मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगी? मैंने फिजिक्स का पहले बैच लिया था। मैं फिजिक्स पढ़ती थी, पर मुझे फिजिक्स उतना अच्छा नहीं लगता था। आता तो मुझे फिजिक्स था, पर मुझे पता नहीं क्यों मैथ छोड़ना पसंद नहीं था। मुझे मैथ बहुत पसंद था। ओके। मुझे मैं थोड़ा जब टाइम नहीं पता मैथ को, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने मैथ ही को फिर छोड़ दिया। सो कल्पना, अब आप कौन सी आईआईटी जाना चाहेंगे? आपने अगर देखा होगा कि आपके रैंक पे कौन सी आईआईटी आपको अफोर्ड हो रही है, तो कोई ड्रीम आईआईटी? मैं ड्रीम आईआईटी तो अब नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रैंक इतनी अच्छी नहीं है। फिर देखते हैं कौन सी आईआईटी मिलती है। कोई बात नहीं, दैट्स ट्रू कि ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हर आईआईटीज बेस्ट होते हैं, दैट्स आई कैन गारंटी दैट। ठीक है। सो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना इस बात से तो कि मुझे कोई और आईआईटी मिल रही है। ऑब्वियसली आईआईटीज आर बेस्ट, तो आप वहां भी, आप जहां जाएंगे वहां बेस्ट करेंगे, अपना 100% देंगे, दैट्स वन थिंग। ठीक है, तो ये मैं अभी कंफ्यूजन में हूँ, मैं कौन सी आईआईटी लूंगी, क्योंकि अभी पता नहीं है कि कौन सी आईआईटी बेस्ट है हमारे लिए। एक्चुअली जो होता है काउंसलिंग जब प्रोसेस होता है, तो आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होती है कि आप प्रेफरेंस कौन सा रखेंगे, प्रेफरेंस 1, 2 एंड 3, इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना होता है। तो आप अपनी रैंक पे चेक करिए कि लास्ट ईयर आपकी रैंक पे वो कौन सी आईआईटी मिल रही थी, करेक्ट? सो उस अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट सेट करिए, एंड ये भी चेक करिए, मतलब ग्रेजुअली ये भी चेक करिए उसके साथ में कि मैथमेटिक्स में कौन सा आईआईटी बेस्ट है। ठीक है, सो मैथ्स में जो बेस्ट होगा आप उसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे, एंड देन उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस में अपना रखेंगे। ऐसा एक प्रोसेस होता है। सो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पूरे टाइम जब आपने प्रिपेयर किया तो आपकी फैमिली भी ऑब्वियसली आपको सपोर्ट करती है। सो इन द एंड जब आपकी रैंक आई तो आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा? मैंने एग्जैक्ट सभी को बताया नहीं, पर फिर अपने भाई को बताया था, अपनी बहन को फोन करके बताया था।
सो आप अपने घर में ही हैं लाइक या फिर बाहर कहीं हैं? नहीं मैम, मैं घर पे ही तैयारी करती हूँ। मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्ट करती है इसके लिए। तो लाइक ऐसा होता है ना कि घर पे जब रहते हैं तो काम थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो आपके साथ कोई ऐसा वैसे हम कंडीशन? काम तो करते हैं, सुबह काम कर लेते हैं, फिर अपना पढ़ते हैं दैट्स सो बस। नाइस ऑफ यू। सो अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कल्पना, और हम आपके भविष्य के लिए बहुत कामना करते हैं, थैंक यू पूरा मैम। आईएफएस फैमिली आपके भविष्य के लिए कामना करते हैं कि आप जहां भी जाएं, जो भी करें, बेस्ट करें। बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम आईएफएस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।